I'm seeing you after a long time. पानी नहीं 4 सेकंड साजरा करतो. 2017 मध्ये म्हणजे आज 5 वर्ष होत आहेत. त्याच दिवशी मी सॅनिटरी पॅड बँक स्थापन केली होती. डिजिटल बँक आहे ती आणि ही बँक आज त्याला 5 वर्ष होत आहेत. त्याचं औचित्य साधून दोन्ही गोष्टी आज या ठिकाणी आम्ही साजऱ्या करायच्या ठरवल्या. खरं तर मासिक पाळी या विषयावरती कोणी बोलायला फारसं धजत नाही. एक टॅबो आहे की कसं बोलायचं, मोकळेपणाने कसं बोलायचं. परंतु 2017 साली जेव्हा मी या बँकेची स्थापना केली त्याच्या आधीचा इतिहास थोडा वेगळा आहे. परंतु जेव्हा मी स्वतः एक आमदार म्हणून बोलायला सुरुवात केली त्यावेळेस थोडंसं चलबिचल लोकांमध्ये झाली, कार्यकर्त्यांमध्ये झाली की अरे ये हमारी MLA मैडम ये पीरियड के बारे में क्यों बोलने लगी है, का बोलतायत हे अशा, म्हणजे कशासाठी बोलतायत असं त्यांना स्वाभाविकपणाने आताच्या परिस्थितीत बघून सॅनिटरी पॅड बँकेला राष्ट्रपतींच्या हस्ते फर्स्ट लेडी अवॉर्ड आम्हाला मिळाला. हा खरं तर खूप मोठा बहुमान आहे आणि काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारा पण बहुमान आहे. आणि काही जणांना असं वाटतं की वर्सोव्यामध्येच फक्त मी काम करते, पण असं नाहीये. पूर्ण भारतामध्ये खूप मागणी झाली की आम्हाला सॅनिटरी पॅड तुम्ही पाठवा. आणि त्या ठिकाणी पाठवण्यासाठी बघितलं तिथे खूप महाग होते, अफोर्ड करू शकत नाही अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळाली. आज आपल्या देशामध्ये आपण बघायला गेलो तर आपल्या देशात फक्त 85% मुळे या सर्व्हिकल कॅन्सर सारख्या गोष्टींना आपण पुढे जात राहतो की आपल्याला कळत नाही काय होतंय म्हणून. जेव्हा मी बँक काढायची ठरवली त्यावेळेला त्याच्या अगोदर मला असे अनुभव आले की मी जेव्हा झोपडपट्टीत किंवा इतर ठिकाणी जात होते तेव्हा मला विचारायची मी त्यांना की तुम्हाला कुठले डॉक्टर्स हवेत तुमचं चेकअप करण्यासाठी. त्यावेळेस त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही स्किनचे डॉक्टर घेऊन या. म्हटलं मी स्किनचा डॉक्टर का मागतात, तर मुंबईसारख्या शहरात सुद्धा कपडा वापरला जातो. हे खरंच ऐकायला विचित्र वाटेल परंतु कपडा वापरला जातो आणि कपडा घासल्यामुळे त्यांना जे त्वचेचे रोग होतात त्या रोगांमुळे त्यांना अनेक गोष्टींना सामोरं जावं लागत होतं हे मी पाहिलं. पण त्यांना हे माहिती नाही की अस्वच्छ ज्या ठिकाणी आपण कपड्यासारख्या गोष्टी वापरतो. आणि मग त्या ठिकाणी हे काम मी सुरू केलं. बाहेरच्या देशातनं जेव्हा मागणी आली त्यावेळेला मी आफ्रिकेमध्ये खूपच वाईट परिस्थिती दिसली. मग त्यांना विचारलं आम्ही की तुम्हाला पॅड देतो आम्ही, पण कसं काय, किती दिवस वगैरे. ते म्हणे नाही तुम्ही पॅड पाठवा, आमचे फार हाल होत आहे तिथे. त्यांना साधे पॅड त्यांना त्यांची साईज एवढी मोठी होती की ते आम्हाला बनवून घ्यायला लागले. म्हणजे असे पॅड त्या ठिकाणी चालत नव्हते. उदितजींचं स्वागत करते मी, सीमा कपूरजींचं स्वागत करते, हेली दारूवालाजी यांचंही स्वागत करते मी या ठिकाणी, सिंपल कौल आणि विशाल पुरी यांचंही स्वागत करते. आपण सगळेजण या ठिकाणी आलात आणि या अवेअरनेस कॅम्पेन मध्ये आलाय त्याच्याबद्दल मी तुमची खूप आभारी आहे. या ना म्हात्रे मॅडम, या ना तुम्ही. या सगळ्या गोष्टींवरती बोलण्यासारखं खूप आहे आणि या गोष्टीच्या इतकी मी खोलाशी गेलेली आहे की बोलावं तेवढं कमी आहे. त्यामुळे मी एवढं बोलणार नाही. परंतु डॉक्युमेंटरी फिल्म्स आम्ही बऱ्याच काढल्या, आम्ही गाणी बरीच काढली. आम्ही जेणेकरून अवेअरनेस होईल यासाठी प्रत्येक गोष्ट करायचा प्रयत्न करतो. वेगवेगळ्या गावात जातो, वेगवेगळ्या ठिकाणी जातो आणि कुठेतरी वाटतं की काहीतरी बदल व्हायला लागतील. बदल होत आहेत पण अजून पाहिजे तसे झालेले नाहीये. ज्या दिवशी स्वतः नवरा आपल्या बायकोला सॅनिटरी पॅड विकत आणून देईल, स्वतः आपल्या मुलीला आणून देईल, स्वतः सुनेला नवरा आणून देईल, त्या दिवशी कुठेतरी असं आपण म्हणू की त्यांना मूलभूत गरज आहे. आप आ जाओ. मैं ट्रैवल कर रहा था लेकिन जो
कॉज बताया उसको सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं बताता हूँ क्यों। हमारे आप सबके घर में माँ है, बहन है, बेटी है। मेरे पास मेरी पत्नी है अंजू मलिक, मेरी 2 बेटियां हैं अनमोल मलिक और राधा मलिक। तो मैं इस कॉज से इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं देखता आया हूँ, हर चीज़ समझता आया हूँ कि औरत की अपनी तकलीफ होती है, वो जो जताती नहीं है, बताती नहीं है। देखिए, मैंने फिल्म देखी अभी यहाँ जो हिमांशु जी ने डायरेक्ट की। उस फिल्म को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं फिल्म को देखकर इसलिए रोया क्योंकि वो पिता है जो अपनी बेटी के बारे में क्या जितना जानता है, समझता है, लेकिन एक लम्हा आता है जहां वो अपनी बेटी से कहता है कि भाई तुम्हारी माँ चली गई, लेकिन जाते जाते तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के चली गई। और उस वक्त वो बेटी जब जाके देखती है कि माँ ने क्या छोड़ा है, वो जो लम्हा था उसको देखकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो माँ ही है जो अपनी बेटी को समझती है। पिता का दिल धड़कता है, लेकिन जितना माँ समझती है अपने बच्चों को, कोई समझ नहीं सकता है। ये जो कॉज मुहिम भारती जी ने उठाई है, इनका जितना हम शुक्रिया करें, इनको नमन करें, जितनी तालियां बजाएं कम है। उसके अंदर जब शुरुआत हुई तो उनकी बेटी ने जो गाना गाया जूली ने, वो कमाल। मैं तो हैरान हो गया कौन है लड़की। और जब पता लगा भारती जी की बेटी, और इतना अच्छा वो गाना लिखा, बनाया और गाया, आई हैव माई राइट्स, उस पर जो उन्होंने हर बात समझा दी। वैसे जब अंत में अनुष्का जी ने कुछ बोला, बहुत अच्छा लगा। अक्षय कुमार जी तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि भारती जी आपने मुझे इस मुहिम से जोड़ा है। मैं आपको नमन करता हूं और अपने अंदाज में एक बात कहना चाहता हूं। कौन है इंसान ऐसा जो दूसरे के गम को लेकर, कौन है ऐसा इंसान जो दूसरे के गम को लेकर खुश होता है, खुशी देकर? एक ही है, भारती लवेकर। इसके आगे मुझे और कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये जो काम कर रही हैं, हम सब खुश नसीब हैं कि मैं तो अपने में बहुत खुश नसीब बनता हूं कि मैं इनके बगल में खड़ा हूं। ये बहुत ही महान इंसान है जिनका दिल दूसरों के लिए धड़कता है, तड़पता है। और मैं भारती जी आपकी कॉज से जुड़ चुका हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे। ये एक बहुत महान महान कॉज है और मैं हर हिंदुस्तान नारी को दिल से नमन करता हूं, उनकी शक्ति को प्रणाम करता हूं। थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, पहले लेट होता था, लेकिन आज बहुत सालों के बाद मैं लेट हुआ हूँ, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। जी जी, मलिक साहब है सामने। कई बार दोस्ती में थोड़ा सा डिस्कस हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बहुत प्यार करते हैं। यहाँ मंच पे सभी लोगों को मैं अभिनंदन, नमस्कार। मैं सबसे पहले हमारे लोकल एमएलए भारती लवेकर जी डॉक्टर को मैं बधाई देता हूँ कि आप इतने सालों से कमाल का काम कर रहे हैं। आप हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रात को अच्छी तरह सो जाता हूँ, सोचता हूँ भारती जी हमारे बीच हैं तो कभी कुछ होगा तो एक फोन करूंगा, सब काम ठीक हो जाएगा। और आज का जो विषय है, सेलिब्रेटिंग 5th एनिवर्सरी टी फाउंडेशन, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। और जो विषय है बड़ा ही खूबसूरत विषय है, नेचुरल है, और इस विषय के ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, सब को पता भी है। मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये ऐसा विषय है, एक नेचुरल विषय है जो पूरी दुनिया में होता आया, होता रहेगा और चलता रहेगा। और आज सब लोग अलर्ट हो चुके हैं, इस पे ध्यान दे रहे हैं, सरकार भी बहुत मदद कर रही है। तो
ये बड़ा अच्छा एक मामला सही जा रहा है। और क्या बताएं, बस एक ही चीज कहूंगा, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचें सैनिटरी पैड पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आज इतने बड़े बड़े लोगों के सामने आप मुझे भी बुलाए, सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे भी याद रखिएगा, और क्या बताऊँ, आगे जो भी हमारे लायक कुछ और भी हो तो आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन। भारती जी, मैं आपसे एक बात सच कहूँ, जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि आज मैं यहाँ किस लिए आ रही हूँ, बट आई एम हियर बिकॉज फैजल ने मुझे बोला। और मैंने एक्चुअली आपको पहचाना है क्योंकि मैंने आपकी फ़ोटोज़ काफ़ी देखी हुई है इससे पहले, लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद आई हैव टू से थैंक यू। जी हाँ, हम बहुत इग्नोरेंट रहते हैं, हम अपनी दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है और कितना भला कर रहा है किसी का, और मैं उनमें से हूँ। और मुझे इसमें कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आई एम रियली सॉरी कि मुझे आज तक इस ड्राइव के बारे में, इस फाउंडेशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज जब पता है तो ये मेरा वादा है भारती जी आपसे, दैट आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। आप जब बुलाएंगे मैं रहूँगी वहाँ पे। और मैं ये बात एज अ, जैसे लोग बोलते हैं सेलिब्रिटी जो भी है, मैं ये बात एक औरत के नाते कह रही हूँ। मेरे खुद के 2 बेटे हैं, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। सोसाइटी नॉर्म्स तोड़ना मेरी बहुत पुरानी आदत रही है, जिसके लिए मैं आज तक जानी जाती हूँ। अगर लोग मीडिया वाले जानते हैं तो मैं क्या कह रही हूँ वो समझेंगे इस बात को। आज मैंने जो वीडियो देखा, मैं आपसे सच कहती हूँ, ये एग्जैक्ट चीज़ मेरे साथ हुई है। आई एम नॉट जोकिंग। I was born to a very conservative mother who comes from a very conservative family, और उतने ही broad minded father थे मेरे। और I think my father was the first one to get me a sanitary napkin, and I'm going back over 3 decades, 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, literally। तो मैं इस वीडियो को समझ सकी, उसे फील कर सकी। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि पहले ऐसा था, पहले वैसा था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली। जी हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि भारती जी, आई एम गोइंग टू बी विद यू एट एवरी स्टेप ऑफ द वे फॉर द एनकरेजमेंट इन द फ्यूचर। क्योंकि मुझे पता है आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी बेटियां हैं और जो इतने ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं अपनी बेटियों को पालने में। मैं देखती हूँ कि वो कैसे अपनी बेटियों को एकदम बेटों के तरह पालते हैं, और बहुत ही गर्व मुझे महसूस होता है उस वक्त। और उनमें कोई परहेज़ नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमारे टाइम पे 7 बजे घर पे आ जाओ, अगर पीरियड्स आ गए तो घर पे बैठे रहो, मंदिर नहीं जा सकते, आप ये नहीं टच कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हो। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आज की डेट में मैं देखती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो इसके बारे में अभी हमें सोचना चाहिए। अगर हमें पीरियड्स के बारे में बात करनी है, अगर हमें ये टैबू ख़त्म करना है, तो हमें आगे के बारे में बात करना होगा, ना कि पीछे के बारे में, क्योंकि पीछे का जा चुका है। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर एवरीवन फॉर द फ्यूचर। एंड आई थिंक भारती जी, आपसे बेटर ये काम कोई नहीं कर पाएगा। एंड आई थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। आई एम ट्रूली हम्बल्ड। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ टी फाउंडेशन की और भारती ताई आपकी कि आपने मुझे इतने खूबसूरत प्रोग्राम में बुलाया। वो प्रोग्राम हो रहा है जिसके बारे में लोग अपने घरों में बात करने से डरते हैं, आज वो खुलेआम उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है और यही परिवर्तन है।
तो मैं भारती जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो पैड्स बांटती हैं, विटामिन्स की गोलियाँ बांटती हैं। असल में मेरा घर जो है वो लोखंडवाला में है और वहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आप बॉम्बे से हैं, मैंग्रोव्स हैं और वहाँ पे हमारे घर के एकदम सामने बहुत लोग आके कचरा फेंका करते थे। तो वहाँ बहुत ढेर लग गया कचरे का, क्योंकि लोग कुछ भी फेंक के चले जाते थे। तो हमने भारती जी के यहाँ किसी तरह से मैसेज पहुँचाया कि प्लीज़ यहाँ पे जो है आप जालियाँ लगवा दीजिए, बड़ी बड़ी जो होती हैं, नहीं तो लोग वहाँ पे कचरा फेंकते हैं। और एक दिन मैंने देखा कि ये वहाँ खुद आई और मैंने आज तक पॉलिटिशियंस को ऐसे देखा है कि वो आते हैं वहाँ पे, प्रेस वाले आते हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं, 5-7 मिनट रुकते हैं और चले जाते हैं। और यही मुझे लगा ये भी एक ऐसी ही, लेकिन मुझे लगा ये भी एक ऐसी ही लीडर होंगी जो आई हैं और फोटो खिंचाएंगी और चली जाएंगी। लेकिन इन्होंने वहाँ पे खुद कचरा उठा रही थी और फोटोग्राफ्स भी हो रही थी खैर। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद मैं चली गई, 3-4 घंटे के बाद मैं जब फिर आई तो फिर भी ये कचरा उठा रही थी। और 4 बजे 5 बजे सुबह के 8:30-9 बजे वो काम शायद शुरू हुआ था और 5-6 बजे तक ये लगातार वहाँ पे काम कर रही थी। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है। तो भारती जी बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम कहते हैं कि हम जो हैं बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि आज भी सिर्फ 15% ही लेडीज़ हैं जो कि सैनिटरी पैड्स यूज़ करती हैं। बाकी को या तो इसके बारे में पता ही नहीं है या वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और आज भी गांव में जब हम लोग जाते हैं तो कपड़ा यूज़ करते हैं या मट्टी यूज़ करते हैं, पत्ते यूज़ करते हैं। आज भी हमारे समाज में आज तक, हम तो बड़े मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, हम सोचते हैं ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। और ये सही है कि जब भी किसी को पीरियड्स आते हैं तो उसको कहते हैं कि तुम मंदिर में नहीं जा सकती, तुम खाना नहीं बना सकती और तुम अछूत हो। हम आज भी ऐसा समझते हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ आके कितना अच्छा लग रहा है कि जो बात हम खुलकर अपने पेरेंट्स के साथ भी कभी नहीं कर पाते थे, आज हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये होना चाहिए एक औरत के, ये तो बहुत ही नेचुरल है, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि ये तो नेचुरल है, उसके बारे में हम लोग इतना उसको छूत बना दें और उसको कहें कि ये इसको भी हाथ नहीं लगाना है, ये मंदिर नहीं जा सकती। कई बार शूटिंग्स में हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो पूछते हैं मंदिर में शूट करना है तो आपको ऐसे पीरियड्स तो नहीं आए, और मैंने तो पीरियड्स में भी मंदिर में शूट किया है। आई एम सो सॉरी शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अछूत हो गई हूँ या ये कोई अननेचुरल चीज़ है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप विटामिन्स की गोलियाँ भी बांटती हैं उन लड़कियों को और आप सैनिटरी पैड्स भी बांटती हैं। और आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं यहाँ पे आके और हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो कभी भी भारती जी आपको लगे कि कभी, वैसे मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन कभी आपको लगे कि मैं इसमें कोई भी सहयोग कर सकती हूँ या मैं इस काबिल हूँ, तो प्लीज़ मुझे बुलाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ बुलाया। मैंने आपकी बहुत फ़ोटो देखी थी, जैसे उर्वशी ने कहा, आप बहुत फेमस हैं, बहुत फ़ोटो देखी थी। और यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की बातें होंगी, और मैं बहुत सरप्राइज हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बीच में तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि जब मैंने वो मूवी देखी। इतनी अच्छी और इमोशनल मूवी बनाई है आपने, एंड यू आर सो इंस्पायरिंग। आई मीन ये मेरे दिल से निकल रहा है। आई हैड नो आइडिया एंड आई फील सो हैप्पी दैट टॉकिंग अबाउट पीरियड्स इज सो नॉर्मल, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। आई मीन इट्स ये औरत का नेचुरल सेल्फ है, एंड आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट इट, but I feel so proud to be a part of something like this.
और हम जैसे लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के थ्रू हम इतने लोगों को जानते हैं, अवेयरनेस डेफिनेटली क्रिएट करनी चाहिए। और मैं इस इवेंट के बारे में डेफिनेटली बाहर बात करूँगी, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इतना काम कर रही है। हमें पता ही नहीं चलता, अपनी ज़िंदगी में अपने बिजी रहते हैं, हमें नहीं पता चलता कि पीछे क्या हो रहा है, जैसे उर्वशी ने बोला। और मैं वहाँ बैठ के सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ यूनिवर्स के लिए, लोगों के लिए, औरतों के लिए। एंड आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू स्पीक टू हर कि प्लीज़ अगर किसी भी तरीके से मेरी ज़रूरत हो, मैं आपके इस कॉज से जुड़ी रहना चाहती हूँ। क्योंकि अगर हम यूनिवर्स में अपना योगदान नहीं करें तो हमारे जीने का तात्पर्य ही क्या है, यही सोचती हूँ। और आज मुझे लगता है कि जैसे लोग ये योगदान यूनिवर्स में देते हैं और लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, एंड आई कैन जस्ट थैंक हर फॉर दिस कॉज। रियली थैंक यू सो मच। आई एम रियली रियली हैप्पी टू मीट यू। दैट्स इट। यू रियली मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच। भारती जी, फेवरेट गाना जब आपने बोला तो मुझे लगता है शायद वो संदेश से आते हैं। वाह वाह वाह, भारती जी का ये गाना फेवरेट है, संदेश से आते हैं। और महान गायक उदित जी यहाँ हैं, लेकिन ये गाना मैंने बनाया है और ये बहुत लोकप्रिय हुआ, तो ज़रूर यहाँ कोई साज नहीं है, कुछ नहीं है। और यही अन्नू मलिक का इम्तिहान फिर शुरू हो चुका है कि अगर आप गाएंगे तो विदाउट म्यूजिशियन कैसे गाएंगे, विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स कैसे गाएंगे। तो ठीक है, भारती जी का गाना है तो ये बहुत पसंद है इनको। ये मैं अपने देशवासियों के लिए मैं बना चुका हूँ, फिल्म बॉर्डर का गाना है। और आज भी हर वक्त हर पल ये गाना गाया जाता है। मैं अपने इंडियन आर्मी को बड़ा सल्यूट करता हूँ, अपने इंडियन पुलिस पर्सनल को सबको सल्यूट करता हूँ और भारती जी गाना शुरू करता हूँ। चाहूँगा कि थोड़ा साथ देना, क्योंकि आप ही मेरे साजिंदे हैं और आप ही मेरे म्यूजिशियंस हैं। इस वक्त मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। ये अकेला मंच पर मैं हूँ और ये महान अतिथि हैं। सुनील पाल जी भी हैं, कैलाश भाई भी हैं, जेडी साहब भी हैं हमारे। ओ ओ ओ ओ संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, उसके पैरों को छूकर प्रणाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर उसी गाँव में पेड़ की छाँव में। और फिर से गाया है गाना भारती जी आपके लिए। आप ये डेडिकेटेड टू यू एंड योर हार्ड वर्क, जो आप काम कर रही हैं। बहुत बहुत दिल से नमन है आपको। आप जैसे इंसान दुनिया में भी मिलते नहीं, आप हैं तो इनको संभाल कर रखना चाहिए। ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं। भारती जी, दिल से नमन है। बहुत खूब अनु जी, बहुत खूब। मैटर बहुत सीरियस है और मेरी तरफ से यस है। आप सबको जो इन गुणी गुरु महागुरुओं ने जो बताया है, प्लीज़ इसमें सपोर्ट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। यही कहना चाहूँगा, क्योंकि भारती ताई जो हमारी लाडली एमएलए हैं, एम मतलब माँ, जोरदार तालियां। एम मतलब महिला, एल मतलब लड़की, ए मतलब औरत।
तो पूरी तरह से महिलाओं का रूप लेकर हमारी भारती ताई इस दुनिया में आई है, और नाम भी ऐसा रखा कि भारती। बताओ इनसे बच के कहाँ जाओगे? भारत में भारत, भारत और ती मिलके भारती। तो मैं तो अपने भारती ताई ने मुझे माइक दे दिया है, अब मैं 2-4 बातें ऐसी करूंगा जिसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, तो कहीं गड़बड़ हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। अगर गलती हो जाए तो समझना आपकी वजह से हो रही है, विद्यार्थी आपको। ढोलकिया जी का ये देखिए, अन्नू मलिक जी के बाजू में बैठे थे, ढोलक और म्यूजिक कितना अच्छा बात है। अन्नू जी के बारे में बस ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही हौसला बढ़ाते हैं हर बार। अभी यहाँ पर जब मैं सामने बैठा था तो कई बार मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। जोरदार तालियां अन्नू मलिक साहब के लिए। औरत और मर्द, AM, और AM का फुल फॉर्म अन्नू मलिक। पहले तो मैं 2 लाइनें महिलाओं के लिए गा देता हूं जो हम पुरुषों को हमेशा गाना चाहिए। माए प्यार की घटाएं, माए प्यार की घटाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, माए प्यार की घटाएं, अपने घर अपने बच्चों के लिए जिए मर जाए, माए प्यार की घटाएं। महिला जो है वो माँ होती है और सिर्फ घर और परिवार और बच्चों के लिए जीती हुई मर जाती है। तो ऐसे में हम समाज के पुरुषों को जितना इनका ऋण धन्यवाद करना चाहिए उतना करना चाहिए। सिर्फ ब्यूटी पार्लर खोल के कुछ नहीं होगा, ये पार्लर भी खोलना चाहिए। तो जाते जाते बस ये कहना चाहूँगा कि जितनी महिलाएं यहाँ पर आई हैं मुझे उनसे आशीर्वाद चाहिए, जितने पुरुष आए उनसे आशीर्वाद चाहिए। जितने भी प्रोग्राम होंगे ती के, हम सब वहाँ पर होंगे कि नहीं होंगे? आज के इस शुभ अवसर पर शुभकामना देने के लिए अगर मोदी जी आते, एक लाइन कह देता हूँ क्योंकि मेरा स्टाइल है, ठीक है? यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, संभालना पड़ेगा। मोदी जी आते तो किस तरह से आते? मोदी जी और अमित शाह जो मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर नहीं, राजनेता जो हमारे PM और हमारे गृह मंत्री। तो थोड़ा सा आप ये डरिए मत, नहीं तो आप इतना सीरियस बैठे तो लोग डर जाते, ये क्या कर रहा है, ये फंसा देगा, कि इसको माइक हाथ में, ऐसा नहीं करना, ठीक है? मोदी जी अगर यहाँ पर आते, जब आपको पता है जब मोदी जी जब भी भाषण देते हैं लगता है कहीं ना कहीं जा ही रहे, उनकी आवाज में हवाई जहाज का इफेक्ट आता है। मित्रों, आज मैं बहन भारती ताई लवेकर के ती फाउंडेशन पर आने वाला था, परंतु एक काम आ गया, तो मेरा मन की बात सुनील पाल करेगा आपके साथ। जो जो ताली नहीं बजा रहा है वो कांग्रेस का आदमी है। हालांकि कांग्रेस भी हमारी ही है, राहुल हमारा भाई है, गुण नहीं मिलते तो क्या हुआ, लेकिन भाई मित्रों मत रहो। अगले वर्ष आऊंगा और आप सबको और ती फाउंडेशन को अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। अगर मेरी बात आपके समझ में नहीं आई तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई कुछ कहना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबके साथ एक बात कहना चाहूंगा। मान्यवर टी फाउंडेशन जो है वो मान्यवर हुए, इसके साथ में जुड़िए, संपूर्ण समर्थन दीजिए, क्योंकि ये घर घर की बात है और मैं गृह मंत्री हूँ। ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे
रावण हो या राम, रावण हो या। तो माँ को प्रणाम, बहनों को प्रणाम, सबको प्रणाम, धन्यवाद, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जियो हजारों साल।